फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम में उठने वाले प्रश्नों की। जी हाँ, ये जो मैं जानकारी आपके बीच लेकर प्रत्येक दिन आ रहा हूँ ये वैसे प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, टीचर, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम जैसे बीपीएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जी हाँ, कांग्रेस जो कि पार्टी है, तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है उसके यहाँ पर पूछा गया कि उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1885 ईस्वी में ही। चलिए दूसरा, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ। यहाँ पूछा गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और अब पूछा गया है कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ। यहाँ स्थापना कब हुई और यहाँ बंटवारा कब हुआ। तो बंटवारा हुआ जिस प्रकार से इसकी स्थापना 1885 में हुई, ठीक उसी तरह से इसका जो है बंटवारा 1907 में हुआ। तीसरा प्रश्न, शिमला सम्मेलन कब हुआ। जी हाँ, शिमला सम्मेलन कब हुआ। तो हुआ 25 जून 1945 को। कब हुआ? 25 जून 1945 को। चलिए अब चौथा प्रश्न है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। जैसे तो ठीक इस प्रकार से पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे पिंक सिटी जयपुर। यहाँ तो ठीक उसी तरह से गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो चंडीगढ़ को कहा जाता है। किसे? चंडीगढ़ को कहा जाता है। चलिए क्या है, बीजक की रचना किसने की। बीजक की रचना किसने की। तो रचना बीजक की कबीरदास ने। किसने की? कबीरदास ने। क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए क्वेश्चन, छठा है, कविराज की उपाधि किसने हासिल की। कविराज की उपाधि किसने हासिल की। तो हासिल की समुद्रगुप्त ने। किसने हासिल की? समुद्रगुप्त ने। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है। देखिए लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो जिस प्रकार से अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी। चलिए अब है 9वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक। जब हम चलते हैं तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय फल आम। तो अब यहां पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक, नेशनल बुक्स ऑफ इंडिया। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न है, www का मतलब क्या होता है। जी हाँ, जब आप लोग कहीं पे जाते हैं, किसी भी चीज को इंटरनेट के माध्यम से जानना होता है तो पहले लिखते हैं www. तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए, it is a very most important question for civil services exam likely BPSC, UPSC and most competition exam likely SSC, Railway, MTS, BPSC, of other toughest exam। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके पास प्रत्येक दिन लेकर आ रहा हूँ। It is a very most important question for competition exam and who students will prepare competition exam likely SSC, Railway, MTS, BPSC, BSC, more toughest exam and civil service exam, UPSC and BPSC। Watch my videos, like, subscribe। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। हम फिर आपके पास आएंगे एक नई जानकारी के साथ। तो आज हमारे वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।